परमेश्वर हमारे अविश्वास के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये एक ऐसा प्रश्न हो सकता है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। क्योंकि हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में विश्वास की कमी को देखते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अपने अविश्वास को देखते हैं। भले ही हम उसे कह नहीं पाते हों, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से हमारा अविश्वास परमेश्वर के प्रति कभी कभी, विशेष करके विपरीत परिस्थितियों में प्रकट हो सकता है। तो हमें ये पूछना चाहिए कि परमेश्वर हमारे अविश्वास के साथ कैसा व्यवहार करता है। और एक ऐसा हिस्सा है वचन का जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों के विश्वास का उपचार करते हुए देखते हैं। वो अपने चेलों के प्रति सहनशील बना रहता है, उनके अविश्वास के कारण उन्हें निकाल नहीं देता है, परंतु उनके अविश्वास का उपचार करके उन्हें उनके विश्वास में मजबूत बनाता है। एक ऐसा हिस्सा जो चेलों के अविश्वास की चंगाई की कथा को हमारे सामने प्रकट करता है। ये जो हिस्सा है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 35वें पद से लेकर 41वें पद तक पाया जाता है। और ये हम सब का एक परिचित दृश्य है। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं, शाम हो चुकी है। अपने चेलों से वो कहते हैं कि अब आओ हम यहाँ से चले, और चेले उसी समय वहां से निकल जाते हैं। और रात का दृश्य है, कोई नहीं है आसपास, और एक बड़ा तूफान वहां पर आता है। चेले भयभीत होते हैं, चेलों को अपने जीवन की बचाने की चिंता होती है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म करके उनके विश्वास को मजबूत करता है, आंधी को वो शांत कर देता है। और ये जो हिस्सा है उसी में से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहली बात जो हम इस घटना में सीखते हैं वो ये है कि चेलों का जो भय है वो बहुत ही वास्तविक है, वो मानवीय भय है, और ऐसा भय है जिससे कभी ना कभी हम सबका भी सामना होता है। और इस भय का जो मूल कारण है वो है उनकी चिंता। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है। स्मरण करें और कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो बड़ी बड़ी जहाजों के साथ नहीं निकले हुए हैं। उनके पास छोटी नावें, ऐसी नावें जिसमें वो मछलियां पकड़कर एकत्रित किया करते थे। ये नाव ज्यादा सुरक्षित नहीं है, थोड़े से ही तूफान में, थोड़े से ही विपरीत परिस्थितियों में ये पलट सकती है, और इसमें जो सवार है उनका जीवन समाप्त हो सकता है। और चेले परिचित हैं तूफान की अवस्था से, वो जानते हैं कि किस वेग का, किस गति का तूफान उनके लिए खतरनाक है। और यहाँ पर जिस आंधी में वो फंस गए हैं वो उनके जीवन के लिए एक थ्रेट है, उनके जीवन की विनाश की संभावना को वो लेकर आई है। और इसलिए चेले अब अपने जीवन के बचाए जाने के लिए चिंतित हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर इस बात को बड़े विश्वास से कहते हैं, बड़े साहस से कहते हैं कि क्या तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है। और यदि हम इसी पद पर थोड़ी देर ध्यान करें तो हम ये पाएंगे कि जब हमारे जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, जब विपदाएं, परेशानियां और आंधियों के तूफान हमारे जीवन में चारों तरफ से हमें घेरने लगते हैं, और हमें कोई उपचार समझ में नहीं आता है, हमें कोई उपाय समझ में नहीं आता है, हमें अपने जीवन की इतनी चिंता हो जाती है कि वो चिंता धीरे धीरे हमारे भय में परिवर्तित हो जाती है। तो एक और जीवन की चिंता है, जीवन को बचाने की चिंता है। यदि उस चिंता का समाधान नहीं किया जाता है, उसे संभाला नहीं जाता है, तो धीरे धीरे वह चिंता जो है वो भय का आवरण अपने ऊपर ढांप लेती है, और फिर वो ज्यादा भयानक अवस्था में हमें ले जाती है। और वैसा ही चेलों के साथ हो रहा है। उनकी चिंता का, उनके जीवन के बचाने की चिंता का प्रभाव उन पर इतना पड़ा है कि वो अपने जीवन को लेकर भयभीत हो गए, और उनका भय उनके अविश्वास को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह यही 40वें पद में कहते हैं कि तुम क्यों भयभीत हो, क्या तुम्हें मुझ पर अभी तक विश्वास नहीं है। तो उथल पुथल में चिंताओं के साथ चालू होती है सारी चीजें। चिंताओं का यदि समाधान ना किया जाए तो वो भय में परिवर्तित हो जाती है, और फिर भय ये प्रकट करता है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास नहीं है। चेलों के साथ होते हुए हम यहाँ पर स्पष्ट देखते हैं, और हम पूछ सकते हैं कि चेले आखिर इतने भयभीत हो कैसे गए। वो भूल गए
उनके भयभीत होने का कारण है, वो भूल गए जो अभी कुछ दिनों पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनके देखते देखते कार्य किए। यदि आप मरकुस के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 अध्यायों में 3 क्षेत्रों में अपने अधिकारों को प्रकट किया है। दुष्ट आत्माओं पर उसने अपने अधिकार को प्रकट किया है, उसने बीमारियों पर अपने अधिकार को प्रकट किया है, और उसने पापों की क्षमा करने के अपने अधिकार को प्रकट किया है। आने वाले अध्याय में, चौथे अध्याय में, वो सृष्टि पर अपने अधिकार को प्रकट करता है, जहां पर हम अभी हैं फिलहाल। और 5 उसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम ये भी पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर अपने अधिकार को प्रकट करता है। तो चेलों ने कम से कम प्रभु यीशु मसीह के 3 अधिकारों का गवाह रह चुके हैं। वो उन्होंने देखा है कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, और साथ ही साथ उसके पास पापों की क्षमा करने का भी अधिकार है। लेकिन वो भूल जाते हैं, और वो भूल जाते हैं, और परिणाम स्वरूप जब वो भूल जाते हैं, वो अपने भय में फंसते हैं, और उस भय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका व्यवहार तनावपूर्ण हो जाता है। चिड़चिड़ा कर वो उससे कहते हैं कि क्या तुझे हमारी कोई भी चिंता नहीं है। तो इसी क्रम में हमारा जीवन आगे बढ़ता है। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत होती है, और समस्याओं की और विपत्तियों की, परेशानियों की, कमियों की, घटियों की आंधी जब हमारी तरफ आती है, तो पहले तो हम चिंता से ग्रसित होते हैं, और यदि उस चिंता का समाधान ना हो तो हम भय से ग्रसित होते हैं। और ये चिंता और भय हम पर इसलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि हम जो करना चाहिए वो हम भूल गए हैं। हमें विश्वास करना चाहिए, हम भूल गए हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, और हम आवश्यकता से अधिक भयभीत होकर अपने अविश्वास को प्रकट करते हैं। और आज के इस दौर में ये एक महत्वपूर्ण पाठ है हमारे लिए सीखने के लिए, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि हम सभी किसी ना किसी रीति से, हम कहें कि किसी ना किसी क्षेत्र में हम चिंतित हैं। वो आर्थिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, हमारे भविष्य के जीवन को लेकर हो सकती है। हम अपने जीवन में चिंता और असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं इस परिस्थिति में। और यदि हमें अपने विश्वास में बने रहना है, इस चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ऐसा नहीं करने देना है कि ये चिंता हमारे भय के व्यवहार में परिवर्तित हो जाए और हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति नकारात्मक व्यवहार हो जाए, तनाव का, चिड़चिड़ाने का व्यवहार हो जाए। उसके लिए हमें अवश्य है कि हम पलट कर देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। ये पहली बार ऐसी अवस्था नहीं है जब हमारे पास कमी और घटी है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब हम अपने जीवन में असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन की परिस्थिति पहली बार है, लेकिन इससे पहले भी हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब हम कमियों और घटियों से होकर गुजरे हैं, जब हम अपने जीवन में विपदाओं से घिरे रहे हैं, जब हमने तूफान की तरह चारों तरफ से अपने जीवन में समस्याओं को आते हुए देखा है। और उस समय में परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद करी है, अपने महाकर्मों को प्रकट किया है, आश्चर्य कर्म किया है। तो आज के समय में यदि हम अपने जीवन की चिंता से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रति अपने अविश्वास से बचना चाहते हैं, तनाव और चिड़चिड़ाने वाले जीवन से बचना चाहते हैं, तो अवश्य है कि हम पलट कर देखें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखें अपने परिवार में, अपने जीवनों में। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो ये पहली चीज है, उनका भय वास्तविक है, उनकी चिंता वास्तविक है, और उसका कारण ये है कि वो उन बातों को, महाकर्मों को जो परमेश्वर पुत्र के द्वारा किए गए हैं, उन्हें भूल चुके हैं। ये हमारे लिए संभव है, इसलिए पलटते रहें, देखते रहें, आश्चर्य कर्मों को मसीह के स्मरण करते रहें। और फिर दूसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों के प्रति एक सहनशीलता का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह थके हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। ये आश्चर्यजनक है कि इतने तूफान में वो कितने सो रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं। ये बात चेलों को विचलित कर देती है, क्योंकि इतने भारी तूफान में किसी व्यक्ति का इतनी शांति के साथ सोते रहना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, अपनी थकावट को दूर कर रहे हैं। उनके मानवीय पहलू को हम यहाँ पर देखते हैं, वो थकते हैं, और हमारे ही तरह जब वो थक जाते हैं तो वो ऐसी नींद सोते हैं जब आसपास कुछ भी होता रहे उन्हें पता नहीं चलता है। हम सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक और अद्भुत सच्चाई को देखते हैं,
और वो सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो पूर्ण रूप से मनुष्य है और पूर्ण रूप से परमेश्वर है, उसके दोनों स्वभाव सिद्ध संतुलित अवस्था में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय स्वभाव कभी भी उसके मानवीय स्वभाव पर हावी नहीं होता है। पहली परीक्षा में हम जो देखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह से कहा जाता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहे और वो रोटी बन जाएंगी और तू अपनी भूख से तृप्त हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने मानवीय स्वभाव पर अपने ईश्वरीय स्वभाव को हावी नहीं होने देते हैं। गत्समने के बगीचे में उनकी प्रार्थना यही है। एक मानव के रूप में वो उदासी का अनुभव कर रहे हैं, निराशा का अनुभव कर रहे हैं, व्याकुल है, वेदना से परिपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी ईश्वरीय अधिकार, ईश्वरीय सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा अपने तनाव से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। क्रूस पर भी वो यही कर रहे हैं। उसे कहा जाता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो स्वयं को बचा और हमें भी बचा। परीक्षा और चुनौती यह है कि तू प्रकट कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और वहां पर भी वो अपने मानवीय स्वभाव पर, अपने मानवीय वेदना को जब वो सह रहे हैं, उस परिस्थिति में अपने ईश्वरीय स्वभाव को वो हावी नहीं होने देते हैं। और यहाँ पर भी वो ऐसे ही कर रहे हैं। पूर्ण रूप से मानव के रूप में वो नींद में विश्राम कर रहे हैं। और फिर जब उन्हें जगाया जाता है तो वो खड़े होते हैं, सृजनहार के रूप में अपने अधिकार के साथ सृष्टि को आदेश देते हैं। और आंधी अपने सृजनहार की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती है। वो कहते हैं तू शांत हो जा, और आंधी शांत हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक मानवीय और ईश्वरीय दोनों स्वभाव का एक सिद्ध और संतुलित प्रदर्शन अपने चेलों के सम्मुख करते हैं। और यहाँ पर न केवल हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार और सामर्थ्य को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को भी देखते हैं। वो अपने चेलों के प्रति, उनके अविश्वास के प्रति उनसे ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा, उन्हें निकाल नहीं दे रहा है, लेकिन उनके अविश्वास में उन्हें संभालने का प्रयास कर रहा है। अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण जो वो कर रहा है, उसका उद्देश्य ही ये है कि चेले अपने विश्वास में मजबूत बने। सहनशीलता से उनके तनाव भरे शब्दों को, उनके नकारात्मक व्यवहार को, उनके चिड़चिड़ाने वाले व्यवहार को वो सह लेता है और उनके लिए उपाय करता है कि वो देखें कि अंतिम अधिकार उनके गुरु प्रभु यीशु मसीह के पास है। और आज के समय में हमें भी यही स्मरण रखने की आवश्यकता है। हमें नहीं समझ में आता है कि ये विपदा ऐसी क्यों बनी हुई है, क्यों इसका उपाय नहीं निकाला जा रहा है। और कई बार हम किसी न किसी बातों में परमेश्वर के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा सोचते होंगे जो उचित नहीं है, लेकिन परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हमारे अविश्वास की दशा में भी वो हमें छोड़ता नहीं है। उसने पतरस को अविश्वास की लहरों में डूबने नहीं दिया, परंतु हाथ बढ़ाकर उसे बचाया और वापस नाव पर लेकर आया। इन लोगों को, चेलों को, उन्होंने अविश्वास के कारण डूबने नहीं दिया, आंधी को शांत किया, अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया और अपने चेलों के विश्वास को मजबूत किया। और यही हमारे लिए सीखने का विषय है। इस परिस्थिति में हमको दो चीज करने की आवश्यकता है। पहली तो जो हमें मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि अपनी चिंताओं को हम भय में परिवर्तित ना होने दें। जितने जल्दी हो सके अपनी चिंताओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चिंता भय में परिवर्तित हो, हमारा भय हमारे अविश्वास को प्रकट करे और हमारा परमेश्वर के प्रति व्यवहार तनावपूर्ण, नकारात्मक और चिड़चिड़ा हो जाए। और दूसरी चीज स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की रखवाली करता है। अपने सामर्थ्य के काम को वो जरूर प्रकट करेगा और एक दिन आएगा जब हम इस तूफान से राहत पाएंगे। सारी सृष्टि, सारी प्रकृति उसके अधीन है और उसके कहे को वो टाल नहीं सकती है। जिस दिन वो कहेगा उस दिन इस महामारी को रुकना पड़ेगा। विश्वास में बने रहें, भरोसा करते रहें, अपनी चिंताओं को उस अच्छे चरवाहे पर प्रतिदिन डालते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।